मेरे स्कूल के सभी बच्चों, सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। जय सिया राम। तो बच्चों, आज एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये कहानी और देखिएगा, इस कहानी को सुनने के बाद ना आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए मोटिवेट हो जाएँगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक गाँव में एक साधु सन्यासी भी होते हैं, मास्टर टाइप के होते हैं, उनके साथ शिष्य भी उनके रहते हैं। तो एक गाँव में मास्टर अपने एक गाँव से दूसरे गाँव में घूमते हुए जा रहे थे। साथ में उनके साथ शिष्य भी था। तो काफ़ी रात हो गई। जब रात हो गई तो उन्होंने देखा कि भाई चारों तरफ तो उन्हें एक मकान दिखा दिया। तो उन्होंने सोचा भाई भूख तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्यों ना इसी मकान में चल के रुक लेते हैं। और अभी यात्रा बहुत आगे की है, बहुत दूर तक हमें जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा रुक लेंगे, भूख लगी है, खाना खा लेंगे, रात निकाल के फिर दूसरे दिन सुबह चल देंगे। उसका शिष्य भी बोलता हाँ जी गुरुजी, ये तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, चलिए चलिए चलते हैं। भाई जाते हैं उस मकान में, खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है। अंदर से फटे पुराने कपड़े पहन के एक आदमी निकल के आता है। तो भाई गुरुजी कहते हैं कि भाई हम तो बहुत थके हुए हैं, हम लोग राहगीर हैं और आगे हम लोग को गांव में आगे जाना है। खाना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है और हमारे पास कुछ खाने को बचा भी नहीं है, तो क्या आप हमें कुछ खाना दोगे क्या? तो फिर वो आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, बेचारे राहगीर है, तो उनको बुलाता है और अपने यहाँ खाना ना खिला देता है। ठीक। जब वो खाना खा लेते हैं तो अब खाने के बाद गुरुजी उठते हैं, उनकी नज़र चारों तरफ पड़ती है उसके मकान में। तो देखते हैं कि दूर बहुत अच्छी सी ज़मीन पड़ी हुई थी। तो गुरुजी तो समझ गए कि ज़मीन बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन जब देखते हैं ज़मीन की हालत तो उनको लगता है कि ये जो आदमी है ना, जिसने दरवाज़ा खोला हमें खाना खिलाया, ये पर्याप्त ज़मीन की देखभाल नहीं कर रहा है। देखो कितनी उपजाऊ ज़मीन है, अगर ये थोड़ा सा भी इसमें देखभाल करता तो कितना इसमें अन्न निकलता। तो कहीं ना कहीं ये आलसी है। फिर वो जब सोचता, फिर वापस वो उस आदमी के पास जाता है। फिर कहता है कि ये बताओ कि भाई तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? तो फिर वो आदमी कहता है अरे क्या करना जीवन यापन, ये मकान है इसी में हम रह लेते हैं और खाने पीने के लिए एक है कि हमने भैंस पाल रखी है, वो बहुत दूध देती है, तो उस दूध को हम लोग बेच लेते हैं, उससे हमारा खाना खर्चा चल जाता है। गुरुजी सोचते चलो ठीक है, लेकिन वो आदमी कहता भाई हम अपनी लाइफ से तो हम बहुत खुश हैं। गुरुजी जब उसकी बात सुनते हैं तो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं भाई एक काम करते हैं, खाना तो अब हमने खा लिया है, रात बहुत हो चुकी है, अब हम लोग आगे निकल नहीं सकते, तो क्या रात में हम लोग यहाँ पे रुक जाएं? तो वो आदमी कहता हाँ ठीक है चलो रुक जाओ, आप यहीं पे रुक जाओ, मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ लेटने की। तो भाई वो गुरुजी और उसका शिष्य रात में रुक जाते हैं। जब रात में रुक जाते हैं तो आधी रात को गुरुजी उठते हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं, चलो उठो चलना है। अब शिष्य कहता क्या आधी रात को चलना है? तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ, हमने आधी रात में यहाँ से निकलना है, और सुनो चलते चलते इसकी भैंस भी लेके जाना है। अब शिष्य को बड़ा खराब लगता है कि गुरुजी क्या काम कर रहे हैं। ये बताओ, जिस आदमी ने हमें सहारा दिया, हमें अपने यहाँ रुकाया, खाना खिलाया, और उसका एकमात्र सहारा है जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसको गुरुजी कहते हैं कि इसको लेके चलते हैं साथ में, और किसको पता भी ना चल पाए। अब वो करे तो करे क्या, वो तो शिष्य था, तो उसने गुरु की बात मान ली, पर उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। भैंस खोली उन्होंने और बस चुपचाप अपने आधी रात को उसको भैंस को भी साथ में ले गए, वो दोनों चले गए। ठीक। अब इस बात को बहुत समय निकल गया, कई साल निकल गए, लेकिन वो शिष्य के मन में क्या बात चल रही थी, बार बार उसके मन में ये बात चल रही थी कि गुरुजी ने ऐसा किया, बताओ क्या हाल हुआ होगा उस आदमी का, बेचारा उसके पास एक ही सहारा था अपने घर की घर गृहस्थी चलाने का, उसको भी गुरुजी ले आए। गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरुजी तो कितने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, कितने लोगों की समस्या दूर करते हैं, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? तो उस शिष्य के मन में हमेशा ये बात चलती रही। उसके मन में एक बार विचार आया था, कितने साल बीत गए हैं, क्यों ना फिर उसी गांव में चलते हैं, चल के देखते हैं कि उस आदमी के साथ क्या हो रहा है। फिर वो जाता है उसी गांव में। ठीक। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी ज़मीन अमीन देखता तो वो तो पूरी तरह से बदल गई थी। वो जहाँ बिल्कुल वैसी ज़मीन पड़ी थी जिसमें कुछ कुछ भी नहीं उग रहा था, वहाँ पे फलों के बड़े बड़े बगीचे। तो वो देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये कैसे हो गया। फिर जब इधर उधर सब देख के थोड़ा पहुँचता है, बड़ा आलीशान मकान देखता है। फिर आगे पहुँचता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया तो एक बिल्कुल अप टू डेट कपड़ों में पहना हुआ आदमी सामने, वही आदमी आता। अब वो शिष्य तो समझता है कि अरे ये कितना बड़ा परिवर्तन आया। खैर वो शिष्य अपना परिचय देता है कि आपने मुझे पहचाना, बहुत समय पहले मैं आपके यहाँ रात में आया था, वो आपके यहाँ रात निकाली थी और मैं था और मेरे साथ मेरे गुरुजी भी थे। तो कहता हाँ हाँ ठीक है पहचान, आइए आइए आइए। तो उसको बुलाता है अपने मतलब शिष्य को अपने पास, वो आदमी अच्छे से बैठाता है, उसको खाना ना खिलाता है कि भाई इतने दूर से सफ़र से आओ, चलो आओ बैठो खाना ना खा लो। फिर खाना ना खाने के बाद जैसे ही बताता तो उसके आदमी के मन में अब रह नहीं जाता, तो उससे पूछता है भाई आपके यहाँ इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, मतलब पहले भी हमने आपको देखा और अभी भी देखा। तो फिर वो कहता है आदमी कि भाई बहुत समय पहले की बात है ना, जिस दिन आप लोग रुके थे ना, उसी दिन मेरी भैंस चोरी हो गई, या पता नहीं वो कहाँ भाग गई, कुछ पता ही नहीं चला।
और मेरी पूरी फैमिली बैठ के दिन रात रोते रहे कि अब क्या करेंगे बताओ, इसी से एक सहारा था और वो भी चला गया। फिर क्या हुआ, फिर हम मतलब जंगल की तरफ गए, जब दिमाग चलाया कि भाई अपनी घर गृहस्थी तो चलानी है तो क्या करें, जंगल की तरफ गए, वहां से कुछ लकड़ियां कड़ियां काटी और जाके शहर में जाके वो लकड़ियों को बेच दिया। तो जब लकड़ियों को बेचा तो उससे थोड़ा बहुत पैसा आया, जो पैसा आया उस पैसों से हमने बीज खरीद लिया और उस बीज को हमने, ये जो हमें जमीन पड़ी हुई है ना, इस जमीन पर हमने अच्छे से उसको बीज को डाल दिया और भगवान की कृपा से उस साल अच्छी बारिश हुई, अच्छा सब कुछ हुआ, तो पैसा अच्छे से आ गया। जब पैसा ज्यादा आ गया तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, इस जमीन को ही क्यों ना हम लोग ध्यान दें, तो इसमें और भी हम लोगों ने प्लांट यानी फलों के बगीचे लगवा लिए। और आज ये पूरे क्षेत्र में ना मुझसे बड़ा कोई भी विक्रेता नहीं है फल का, मतलब इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा मैं बन गया हूँ। तो वो जब शिष्य सोचता कि अरे ये तो इसके संग बिल्कुल उल्टा ही हो गया, ये कैसे हो गया। फिर वो कहता अगर ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे, तुम्हारी भैंस तो नहीं खोई थी ना, उसके पहले भी तुम ये काम कर सकते थे कि तुम्हारे पास जमीन तो थी ही, तुम्हें बस इतना ही काम करना था, तो तब क्यों नहीं किया। जब शिष्य ने उससे पूछा तो वो बोला आदमी कि भाई उस समय क्या ना, मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, खाना मिल रहा था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी लाइफ में जब बिल्कुल से मेरी रोजी रोटी पे पड़ पड़ी तो मेरा दिमाग चला कि मुझे करना क्या है। ठीक है, और इसके बाद मैंने जी तोड़ मेहनत की, भगवान ने मेरा साथ दिया और आज ये कंडीशन और अगर अब मैं सोचता हूँ कि अगर उस रात मेरी भैंस नहीं कहीं गई होती, भक्ति नहीं या चोरी नहीं होती, तो आज मैं तो उसी हालत में रह रहा होता। तो मतलब वो भैंस चली गई तो मेरा दिमाग चला और मैंने फिर परिश्रम किया अपनी रोजी रोटी के लिए और आज मैं इस स्टेज में आ गया हूँ। अब ये तो हुई कहानी। तो बच्चों आपको क्या लगता है, इसी तरह क्या लोगों की जिंदगी में होता है कि अचानक किसी के ऊपर कोई समस्या आ गई, अचानक जो रोजी रोटी का सहारा था वो चला गया, तो क्या करेंगे, क्या बैठ के दिन भर रोना होता है, या उसके बाद हमें कुछ सोचना होता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक, इसका मतलब इस कहानी के द्वारा ये समझ में आता है कि वो आदमी अपने कंफर्ट जोन में था, खाना पीना तो मिल रहा है ना, तो ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से खाना पीना यानी चीजें, दैनिक चीजें के लिए नीड खत्म हो गई, तो उस मतलब नीड, उसको कोई जरिया नहीं बचा कमाने का, तो उसने फिर हाथ पैर मारना शुरू किया। अगर ऐसा ही आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो तो उससे आप पॉजिटिव सोचिए, आपके अंदर इतनी विशाल क्षमताएं हैं जैसे उस आदमी के अंदर थी, लेकिन वो पहले नहीं समझ आता उस चीज को। तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसी चीज घट गई हो जो नहीं घटनी चाहिए, जिससे आप बहुत दुखी हो रहे हैं, तो अपने दिमाग को चलाइए, आपके पास अथाह अथाह शक्ति है अपने समय को बदलने के लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी कंफर्ट जोन में हैं कि आपको सब कुछ इजीली सब कुछ मिल रहा है, आप जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो आज ही अपने आप को चेंज करिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिएगा आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं पाएगा। तो चलिए अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।